ओके, लिख लिए इतना, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। ओके, चलिए आगे बढ़े। ग्रेट। ओके, कुछ मीडियम या कुछ ऑप्टिकल मीडियम ऐसे होते हैं, आज केवल ऑप्टिकल मीडियम के बारे में बात करेंगे, आपको तरह तरह के ऑप्टिकल मीडियम बताएंगे जो शायद पता नहीं आपने ऐसा सुन के रखा है कि नहीं है, रखे होंगे। सो देयर आर सम ऑप्टिकल मीडियम्स, कुछ ऑप्टिकल मीडियम्स ऐसे होते हैं जिनमें जब लाइट डाला जाए या जिनमें जब लाइट को पास कराया जाए तो लाइट का स्पीड जो है, भाई तो किसी मीडियम में जाएगा तो उसका कुछ स्पीड होगा ना, तो उसका जो स्पीड है वो आप लाइट को चाहे किधरों से डालो उसका स्पीड वही रहेगा। द स्पीड विल रिमेन कॉन्स्टेंट, द स्पीड विल रिमेन सेम। जैसे मान लो अगर ये मेरा सरफेस है, आई मीन ये मेरा एक मीडियम है, ठीक, ऐसे मारे तो लाइट का स्पीड मान लीजिए x है, इधर से मारो तब भी लाइट का स्पीड x है, इधर से मार दो तब भी लाइट का स्पीड x है, इन्हें मार दो लाइट का स्पीड x है, ठीक। और कुछ मीडियम ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि ये जो लाइट का स्पीड है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे अगेन मीडियम, एन से मारो तो x हो जाए, एन से मारो तो y हो जाए, एन से मारो तो z हो जाए, एन से मारो तो फिर से x हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? कुछ मीडियम ऐसे होते हैं जिनमें लाइट का स्पीड हर डायरेक्शन से सेम रहता है, और कुछ ऑप्टिकल मीडियम ऐसे होते हैं जिनमें लाइट का स्पीड हर डायरेक्शन में सेम नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे ऑप्टिकल मीडियम्स जिनमें लाइट का स्पीड हर डायरेक्शन में सेम हो जाए, ऐसे ऑप्टिकल मीडियम्स को हम कहते हैं आइसोट्रोपिक मीडियम, ठीक है, आइसोट्रोपिक मीडियम। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो एयर है, ग्लास है, वाटर है, वाटर से भी किधरों से करो स्पीड सेम रहता है, ठीक। और ऐसे ऑप्टिकल मीडियम्स जिनमें लाइट का स्पीड हर डायरेक्शन में सेम नहीं होता है, वैसे मीडियम्स को हम कहते हैं एनिसोट्रोपिक मीडियम, ठीक। जैसे एक मटेरियल है जिसका नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, दैट इज क्वार्ट्ज, ठीक है। देयर इज अ मटेरियल नेम्ड एज क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज नाम का एक मटेरियल है। उससे आप क्या करिएगा कि लाइट का स्पीड जब आप जो है वो सरफेस को चेंज करके करिएगा तो उसका लाइट का स्पीड चेंज हो जाएगा हर डायरेक्शन से। उस क्वार्ट्ज से आपका सेम नहीं होता है, अलग अलग देगा क्वार्ट्ज, समझे? आइए नंबर 4, आइसोट्रोपिक मीडियम। यहाँ पे आपके सहूलियत के लिए लिख लेते हैं सेम स्पीड इन ऑल डायरेक्शंस, सेम स्पीड इन ऑल डायरेक्शंस, ये क्लियर है? नंबर 5, एनिसोट्रोपिक मीडियम, नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपको नहीं मालूम होगा, क्वाड्स इज एन एग्जांपल। और आइसोट्रोपिक मीडियम का एग्जांपल हो सकता है आपका एयर, वाटर, ग्लास, जो आप सोच सको। बुझ लूँ कि ना? क्लियर? आगे बढ़े? फाइन, ओके। आगे जो है वो मेरे ख्याल से आप सुन के रखे होंगे, देयर आर सम मीडियम्स, कुछ ऑप्टिकल मीडियम ऐसे होंगे जो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कंप्लीटली पास कर देगा, ठीक है। लाइट आप जितना भेजिए उतना भेज देगा, ठीक है। ऐसे ऑप्टिकल मीडियम्स को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट नाम सुने कभी? जाओ जाके ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लेके आओ, मैंने ऐसा प्लास्टिक लेके आओ जिसको ऐसे यहाँ पे पर्दा टाइप का रख दे, इधर उधर आर पार दिखे मेरे को, और क्लियरली दिखे, है ना, क्लियरली दिखता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे इंटेंसिटी में जो है वो ज़रा सा भी लॉस नहीं होता है। और अगेन होता भी होगा तो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, ठीक है। ऑल्दो ट्रांसपेरेंट रहता है तो हम आर पार देख ही सकते हैं, यू नो व्हाट आई एम टेलिंग, राइट। तो एक होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, एग्जांपल आप समझ सकते हैं, ग्लास, वाटर, एयर, प्लास्टिक, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक आता बोला, है ना। सेकेंडली, देयर आर सम ऑप्टिकल मीडियम्स, कुछ ऑप्टिकल मीडियम्स ऐसे हैं जिनमें से लाइट जो है वो पास तो करेगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करेगा जितना उसको करना चाहिए। और लाइट अगर पूरा का पूरा या उतना ज़्यादा नहीं कर रहा है
तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट क्या होगा कि आपको दूसरी तरफ वाली चीज़ जो है वो थोड़ी सी धुंधली नजर आएंगी। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स को या ऐसे मीडियम्स को हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट मीडियम्स। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम्स सुने हैं कभी ये सब? क्यों रे नहीं सुनी? बोयो मार खा गए का? तो ये सब क्लास 6 का है रे। ट्रांसपेरेंट मीडियम। नंबर 7 ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट वो है जिससे लाइट एकदम मस्त टाइप से पास हो जाए। ट्रांसल्यूसेंट वो है जिसमें से लाइट पास हो लेकिन मस्त टाइप से ना हो। ठीक है, मस्त टाइप से पास होगा तो फिर जो है मस्त मस्त चीज़ें दिखेंगी एकदम क्लियरली, और मस्त टाइप से पास नहीं हो रहा है तो आपको मस्त मस्त चीज़ें नहीं दिखेंगी, मतलब क्लियरली नहीं दिखेगा। ऐसा लिख मत देना एग्जाम में कि मस्त टाइप से जो पास होगा उसको हम कहेंगे ऐसा। ठीक है, नंबर काट देगा मास्टर। ठीक है, तो आपको लिखना है दोज मीडियम्स विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम इजीली आर नोन एज ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, एंड दोज मीडियम्स विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम मच इजीली, और इंटेंसिटी अगर उसकी घट जा रही है मान लीजिए पास होता है, विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम बट नॉट कम्प्लीटली पार्शियली, which are allowing the light to pass through them partially, such mediums are known as translucent mediums। ठीक, और कुछ मीडियम्स ऐसे हैं जो बोलेगा भाग क्या पास कराना चाहना, ना होगा ही नहीं कराएंगे हम। ऐसे मीडियम्स को हम कहते हैं ओपेक मीडियम्स, जैसे वुड, समझे, वुड हो गया या आयरन गेट हो गया, कुछ भी बोल लो। अभी गेट बना हुआ, हम यहाँ से मस्त टाइप से टॉर्च मार रहे हो, दूसरा तरफ दिखेगा नहीं, दीवार है यहाँ से मारे तो दूसरा तरफ दिखेगा नहीं दिखेगा। तो दीज आर ओपेक मीडियम्स। ये हो गया ओपेक। ठीक है, ओपेक मीडियम्स एग्जांपल्स आप लिख लेंगे मेरे ख्याल से, आई गेस, है ना, इतने होशियार तो हो तुम लोग। ओपेक मीडियम्स क्लियर क्लियर क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोल रहे। आइसोट्रोपिक मीडियम कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से बोल रहे हैं। आइसोट्रोपिक मीडियम ऐसे ऑप्टिकल मीडियम जिनमें लाइट का स्पीड सभी डायरेक्शन में सेम हो। एनिसोट्रोपिक जिसमें लाइट का स्पीड सभी डायरेक्शन में सेम ना हो। ट्रांसपेरेंट मीडियम जिससे लाइट जो है वो इजीली पास हो जाए। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम वो जिससे लाइट पार्शियली पास हो। ओपेक मीडियम वो मीडियम जिससे लाइट एकदम पास ना हो, फेल हो जाए। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे सारी चीज़ें बता चुके हम, छाप ले, अदरवाइज और भी हैं, देयर आर मोर टर्म्स। और बताएं बहुत हो जाए, पहले इतना लिख लो। ओके ग्रेट, इतनी बातें क्लियर है? फाइन, इतने डेफिनेशन क्लियर है, कोई इश्यूज नहीं इसमें? फाइन, चलिए आइए। मान लीजिए कि एक सोर्स ऑफ लाइट है टू 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 ऐसा, और ये लाइट जो सुई ऐसे मार दिया। ठीक है, तो इट इज़ एक्चुअली ये है क्या, इट इज़ एक्चुअली द पाथ ऑफ लाइट विच इज़ बीइंग फॉलोड बाय द लाइट पार्टिकल। लाइट पार्टिकल के द्वारा ये जो रास्ता है जो उसको फॉलो अप कर रहा है। ठीक है, द पाथ ऑफ लाइट विच इज़ फॉलोड बाय a light particle is known as a ray of light। इसको हम कहते हैं a ray of light। What is the number? 8, 9, 10 क्या? 9। Okay, 9 ray of light। अब बहुत बार अभी आप लाइट आप चैप्टर आप अगर पढ़ाया गया या ये किए तो आपको बहुत बार बताया बोला गया होगा लेट अस टेक अ रे ऑफ लाइट दिस वे दैट वे, बट रे ऑफ लाइट आपको बताया नहीं गया होगा। आई एम श्योर कि रे ऑफ लाइट होता क्या है, आपको सीधा लाइन खींच देगा, बोलेगा ये है रे ऑफ लाइट, नहीं रहेगा बच्ची। रे ऑफ लाइट एक लाइन नहीं है, रे ऑफ लाइट इज एक्चुअली अ पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, एक लाइट पार्टिकल जो पाथ फॉलो करेगा वो। और पिछला प्रॉपर्टी में तो हम बताइए किए कि पार्टिकल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन जैसा दिखता है इसलिए ऐसा बोलते हैं रे ऑफ लाइट। अदरवाइज इसका आंतरिक या कोर डेफिनेशन ये है कि रे ऑफ लाइट क्या है, रे ऑफ लाइट इज एक्चुअली नथिंग बट द पाथ ऑफ लाइट विच इज फॉलोड बाय द लाइट पार्टिकल। लाइट पार्टिकल के द्वारा जो पाथ फॉलो किया जाता है अपने प्रोपगेशन में, उसी पाथ को हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके, आइए। अगर मान लीजिए कि यही रे ऑफ लाइट जो है रे ऑफ लाइट नहीं बल्कि रेज ऑफ लाइट रहे, डिफरेंस समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? रे ऑफ लाइट नहीं बल्कि रेज ऑफ लाइट रहे। ठीक है, मतलब कि कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट्स, कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, इनके कलेक्शन को हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। वी डू नॉट से रेज ऑफ लाइट, वी से बीम ऑफ लाइट। क्लियर? क्लियर?
ओके, सो ये आया नंबर 10वां, बीम ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट समझ में आया, सिंगुलर। बीम ऑफ लाइट बोले तो ढेर सारा आ गया, ऐसा ऐसा ऐसा, ये बीम ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे आप ये ट्यूबलाइट देखिए, ये रे ऑफ लाइट नहीं है, ये बीम है। टॉर्च मार दो कहीं तो वो रे नहीं है, ऑल्दो सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा हूँ, रे तो वो रे ऑफ लाइट नहीं है। ठीक है, रे ऑफ लाइट रहता तो एक के को पार्टिकल जाता ना रे। जैसे यू कैन फील इट एज लेजर लाइट, देखो कभी दुर्गा पूजा में ऐसे करके एकदम पूरे सब देने से यू करते रहता आदमी, है ना, करते कि नहीं? सब आदमी सोचते कौन मार रहा, राइट। तो वो जो एक पॉइंट पे अगर वो जाता है, दैट इज रे ऑफ लाइट, उसको आप रे बोल सकते हैं। ऑल्दो वो भी नहीं है, बट देन ऑल्सो आपको समझ में आया इसलिए बोल रहे रे ऑफ लाइट बोल सकते हैं। बट आप टॉर्च मारिएगा तो टॉर्च कुछ एक पॉइंट पे जाके खाली मारता है टॉर्च का लाइट, नहीं ना, तो वो बीम ऑफ लाइट हुआ, समझे? क्लियर? रे ऑफ लाइट इज सिंगुलर, बीम ऑफ लाइट इज प्लूरल, ये प्लूरल है किसका? रे ऑफ लाइट का। कलेक्शन कर लीजिए तो वो हो गया बीम ऑफ लाइट, समझ गए? ओके, अब यहाँ पे देखें, कुछ बीम ऑफ लाइट जो है, बीम ऑफ लाइट क्लियर हुआ? बीम ऑफ लाइट क्लियर है? ओके, कुछ बीम ऑफ लाइट जो होंगे वो ऐसे होंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक? समझ में आया? ऐसे हो जाएं या ऐसे हो जाएं, समझ गए? या ऐसे हो जाएं, ठीक, मतलब किधरों ऐसा, ओके। कुछ बीम ऑफ लाइट जो होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, यहां से देखिए, टॉर्च टाइप का, समझ गए? कुछ बीम ऑफ लाइट ऐसे होंगे, देखिए, ऐसे, समझे? वो बीम ऑफ लाइट जो ऐसे होंगे इनको हम कहते हैं नंबर 11। क्या कहते हैं? नंबर 11 बता रहे हैं। दिस इज नोन एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक। और ऐसे वालों को हम कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और ऐसे वालों को कहते हैं नंबर 13, दैट इज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब अगर मान लो पूछ दिया है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है, तो ऐसा वाला को ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होगा, ठीक है, तो वो बीम ऑफ लाइट जो आपस में पैरेलल हो जाए, ठीक है, उनको पैरेलल कहेंगे। वो बीम ऑफ लाइट जो एक पॉइंट से निकले और फैल जाए, एक पॉइंट से निकले और फैल जाए, वैसे बीम ऑफ लाइट को हम डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक। और ऐसे बीम ऑफ लाइट जो चारों तरफ से आए किसी एक पॉइंट पे, जैसे इसमें ये वाला पॉइंट पे आ रहा है, चारों तरफ से आए किसी एक पॉइंट पे, ऐसे बीम ऑफ लाइट को हम कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बोले तो फैल रहा है, कन्वर्जेंट बोले तो कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज बोले तो सिकुड़ रहा है, ठीक है, डाइवर्ज बोले तो फैल रहा है, ठीक है, इतना याद रखें। डाइवर्जेंट फैलना, कन्वर्जेंट सिकुड़ना, समझ गए? तो कन्वर्जेंट में वो सिकुड़ रहा होगा एट वन पॉइंट, वही आप डाइवर्जेंट बोलिएगा तो एक पॉइंट से पूरे तरफ फैल रहा होगा। जैसे ये ट्यूबलाइट देख लीजिए, सोर्स एक है लेकिन ये जो है पूरा का पूरा फैला दिया लाइट, है ना। ट्यूबलाइट ऑन करने से कहीं लगता है कि खाली तोरा मुँह में दिखेगा या नाके दिखेगा, सब जगह दिखने लगता है ना। तो ये हो गया डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट किसको बोल सकते हैं हम लोग? जैसे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पर ही केंद्रित करें, ऐसे एग्जाम्पल्स है ही नहीं आपके नज़र में, है कि नहीं? चलिए ठीक, आगे हम लोग देखेंगे। क्लियर है? इतना छाप लेंगे, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बेहतरीन, छापिए।